हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। तो आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो आप लोग जो है उसकी तैयारी में लगे होंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो और आप लोग अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए, जिससे कि आप लोग अपने अपने माता पिता का जो नाम है उसे रोशन करें। तो आज के हमारे टॉपिक हैं जो कक्षा 10 की हिंदी है, हिंदी व्याकरण है। तो आप लोगों का जो पसंदीदा चैनल है द RSK स्टडी पॉइंट, उस पे हम लेके आए हैं। तो हमने पिछली वीडियो में रस एवं छंद बता दिए थे, उसी में थोड़े से अलंकार बचे थे जो कि हम आप लोगों को बताएंगे। तो क्या लिखा है, देरी न करते हुए चलते हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है, अलंकार। अलंकार जो है किसे कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, सभी हम बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। तो क्या लिखा है, अलंकार का अर्थ, जो अलंकार होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये 2 नंबर आप लोगों के कटने नहीं चाहिए। ये 3 अलंकार लिखे हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक अलंकार तो आएगा ही आएगा। तो क्या लिखा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ध्यान से समझना, जैसे कि कोई भी एक वाक्य लिखा हो और उसमें कोई ऐसा वर्ड लिखा हो, उस वर्ड की वजह से उसकी वाक्य की क्या होती है, शोभा बढ़ जाती है। तो वह काव्य की शोभा जो है बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार जो है हमारे, अलंकार अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला क्या है हमारा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है कुछ शब्द लिखे होते हैं, उनका उन्हीं शब्दों में क्या होता है, अर्थ निकलता है। उन्हीं शब्दों में क्या लिखी होती है, उन्हीं शब्दों का मीन सही होता है। और अर्थालंकार का मतलब है, जैसे कि कोई शब्द लिखे हों, कोई शब्द लिखे होते हैं, उसके बारे में, शब्दों के बारे में, जैसे कोई एक वाक्य लिखा हो, उस वाक्य के बाद उसका कुछ अर्थ निकलता हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो पहला अलंकार कौन सा है हमारा, पहला अलंकार है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो होता है वो, उसकी परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण हम दोनों बताएंगे। जैसे कि क्या लिखा है, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे कि समान धर्म, दोनों समान हो, समान धर्म के आधार पर हो, जहाँ एक वस्तु की, जो दोनों वस्तुएं हैं वो समान धर्म की हो, और एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को उपमा अलंकार जो है उसका उदाहरण क्या है। तो क्या लिखा है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। जैसे कि जो उसका मुख है, वो मयंक का मतलब चंद्रमा, वो उसका मुख जो है वो चंद्रमा के मुख के समान बहुत सुंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसकी मुख की जो तुलना है वो किससे की गई है, चंद्रमा से की गई, इसीलिए यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। दूसरा क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। इसका मतलब है जिस प्रकार पीपल का जो पेड़ है उसकी पत्तियां
हिल डुल रही हैं, उसी प्रकार इनका मन भी हिल डुल रहा है, वही लिखा गया है। पीपर पात सरिस मन डोला। अगला है हमारा हरिपद कोमल कमल से। उन हरिपद के जो वो पाँव हैं, चरण हैं, उनकी तुलना, उनके कोमल जो चरण है उनकी तुलना किससे की गई है? कमल से की गई। इसीलिए इन तीनों में यहाँ उपमा अलंकार, इसीलिए इन तीनों में क्या है? उपमा अलंकार है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। अब हम बताएंगे आप लोगों को दूसरा अलंकार कौन सा है। दूसरा अलंकार जो है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा अलंकार क्या लिखा है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जो होता है उसका मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो क्या लिखा है? जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए। जहाँ उपमेय होता है और उपमान में समानता नहीं, अभिन्नता, दोनों में अभिन्नता दिखाई जाए, प्रकट की जाए, अर्थात उन्हें एक ही रूप में प्रकट किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मतलब कि एक बार और, जहाँ उपमेय जो कोई वाक्य लिखा हो और उपमान में और उसी वाक्य में क्या हो? अभिन्नता प्रकट की जाए, अर्थात उन्हें एक ही रूप में, जैसे कोई भी वाक्य लिखा उनको एक ही रूप में प्रकट किया जाए, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो अब हम उदाहरण के हिसाब से बताएंगे आप लोगों को। उदाहरण क्या लिखा है? चरण कमल बंदो हरिराई। जो इनके चरण हैं श्री कृष्ण के, वो किसके समान हैं? कमल के समान बताएंगे। जो श्री कृष्ण के चरण हैं उनको कमल से क्या करी गई है? कमल से जो एक ही रूप में प्रकट किया गया, इन दोनों को एक ही रूप में दिखाया गया। उनके चरणों की जो भिन्नता है वो किससे? कमल से प्रकट की गई। और दूसरा क्या है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं। जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माँ से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं। इसका मतलब जो श्री कृष्ण के खिलौने हैं उनकी श्री कृष्ण जो है उनकी तुलना क्या? चंद्र खिलौने लेहूं इससे की गई है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है और 2 नंबर लेके आना है, ना कि छोड़ के आना। अगर आप लोग 1-1, 2-2 नंबर वाले अच्छे से याद करके जाएंगे क्वेश्चन, तो आप लोगों का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा आएगा। लॉन्ग आंसर जो होता है उससे हमारे नंबर जो हैं उससे कट जाएंगे 1-2 नंबर, लेकिन ये जो आप सही लिख के आएंगे तो आपके 2 नंबर पक्के ही पक्के होंगे। तो अगला अलंकार कौन सा है हमारा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो क्या है? परिभाषा पहले हम बताएंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय होता है, जो उपमेय होता है उस उपमान की क्या संभावना की जाती है, वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण लिखा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि सेल पर आतप परे प्रभात। ये जो है उपमेय जो है, इसकी उपमेय में क्या उपमान की क्या की गई है? संभावना की गई है। और दूसरा क्या है उदाहरण हमारा? दूसरा उदाहरण लिखा है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ क्या सागर जगा। मतलब कि
जो उसका क्रोध है, उसके क्रोध को देखकर हमारा शरीर तन कांपने जो उसके क्रोध को देखकर उनका शरीर क्या हुआ, कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर गया। तो इसकी संभावना किससे की गई, मानो हवा, जो हवा है उसके जोर से जो सोता हुआ किससे, सागर से की गई है। इसकी तुलना किससे की गई है, सागर से की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा तरीका पढ़ाने के लिए अच्छा से अच्छा तरीका आप लोगों को बताऊंगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में हिंदी का जो अगला चैप्टर है उसको लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।